Good afternoon, all dear students. In last lecture, we had learned use of convex lenses. In that point, we had learned simple microscope, compound microscope, telescope, and optical instrument. Today, I am going to teach you persistence of vision. So let's see in detail what is persistence of vision. We see an object because the eye lens create its image on the retina. रेटिना पे जो आई इमेज क्रिएट की जाती है आई लेंस की वजह से ऑब्जेक्ट का जो इमेज क्रिएट की जाती है उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज द आई लेंस क्रिएट इट्स इमेज ऑन द रेटिना. The image is on the retina is long as the object is in the front of us. तो ये जो इमेज होता है रेटिना पे वो लॉन्ग होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है ये हमारे सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ अस. द इमेज डिसअपियर एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे. तो अगर ऑब्जेक्ट को अगर बाजू में ले लिया तो इमेज क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. हाउएवर दिस इज नॉट instantaneous and the image remains imprinted on our retina for 1/16th of second after the object is removed. तो भी देखो हमने ऑब्जेक्ट बाजू में कर दिया तो भी हमारे रेटिना के सामने 1/16 सेकेंड और क्या रहता है, वो इमेज वैसे के वैसे रहता है. द सेंसेशन इन रेटिना परसिस्ट फॉर वाइल. दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन. तो ये जो सेंसेशन होता है रेटिना को वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन. थोड़ी देर के लिए जो इमेज हमें दिखता है 1/16 सेकेंड के लिए उसको बोलेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन. व्हाट एग्जाम्पल इज डे टू डे लाइफ कैन यू थिंक अबाउट दिस. कौन से ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकेंगे, उसके बारे में क्या आप सोच सकते हैं. तो देखो स्टूडेंट, देयर इज़ अ क्वेश्चन, कैन यू टेल हाउ डू वी परस्यू डिफरेंट कलर्स. डिफरेंट कलर हम कैसे पहचान सकेंगे. तो देखो इसका आंसर है, इन नेचर वी फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ वेरियस कलर. परसेप्शंस ऑफ कलर मीन्स to be able to respond to color. We can distinguish between various color due to the perception of color. The cone-shaped cell on retina of the eye responds to the various color when light is bright and communicate to the brain about the column of the image form on the retina. This gives us the proper idea about the color of the object. ठीक है, ये जो रेटिना होता है वो ये जो कौन से सेल होते हैं वो रेटिना जो आई का रेटिना होते हैं उसको रिस्पॉन्स करते हैं वेरियस कलर के बारे में. ठीक है, वो लाइट जो होता है वो ब्राइट लाइट कम्युनिकेट करता है ब्रेन के साथ. फिर हमारा ब्रेन हमें वो इमेज कौन सा फॉर्म हुआ है रेटिना पे और कौन सा कलर का इमेज फॉर्म हुआ है वो परसिस्ट करता है. ठीक है, और इफ इन द रेटिना ऑफ द पर्सन द कोन शेप्ड सेल रिस्पॉन्डिंग टू सर्टन स्पेसिफिक कलर आर absent, the person is unable to distinguish between the colors. As a result, he lacks perceptions of color. तो कुछ कुछ जो पर्सन्स होते हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो रिस्पॉन्स करते नहीं, उसकी वजह से उनको क्या होता है, कलर समझ में नहीं आता है. ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को होमवर्क में करना है. ठीक है, नाउ द रेटिना इज अवर आई इज मेड अप ऑफ मैनी लाइट सेंसिटिव सेल्स. जो मैनी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं उससे ये क्या बनता है, ये रेटिना बनता है. ठीक है, दिस सेल्स आर शेप्ड लाइक अ रॉड एंड लाइक अ कोन. द रॉड लाइक सेल्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राइटनेस और dimness of the object to the brain. The conical cells responds to the color and give information about the color of object to the brain. Brain process all the information received and we see the actual image of the object. जो ब्रेन होता है वो इंफॉर्मेशन क्या करता है, रिसीव करता है, फिर हमें जो एक्चुअल इमेज होता है ऑब्जेक्ट का वो दिखाई देता है.
Rod-like cells respond to faint light also, but conical cells do not. Thus, we perceive color only in bright light. The conical cell can respond differently to red, green, and blue color. When red color falls on eyes, the cell responding to red light get excited more than those responding to other color, and we get sensation of red color. Some people lack conical shape responding to certain color. This person cannot recognize those color or cannot distinguish between different color. These persons are said to be color blind. Apart from not being able to distinguish between different color, their eyesight is normal. उनके जिन जो कलर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनके आई साइट्स कैसे रहते, नॉर्मल रहते, और जिनके जो कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उनके जो कोनिकल सेल्स है उनके ब्राइटनेस में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, सेंसेशन में रेड कोन शेप जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है, ठीक है, उसकी वजह से उनको वो समझ में नहीं आता। नीचे एक्सरसाइज दिया है स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज, दिस इज़ अवर टुडेज होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी परसिस्टेंस ऑफ विजन के विजन से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। Persistence of vision. To know this concept, let us perform some activities. Activity 1. Let us take a burning incense stick. Now, let us move it rapidly so that its burning end describes a circle. What do we observe? We observe a complete circle of red light. Let us perform another activity. Activity 2. Let us draw a picture of an empty cage on one side of a piece of a cardboard. Now, let us draw a bird on the other side of the cardboard. Let us make 2 small holes on either sides of the cardboard piece. Thread a string through the 2 holes. Let us now twist the ends of the thread so that the cardboard twirls rapidly. What do we observe? Yes! When the rotations are sufficiently fast, the parrot is seen in the cage. That is, we see a single picture of a parrot in a cage. Do you know the reason behind the observations of these 2 activities? Come, let us know about it. We see an object because the eye lens creates its image on the retina. The image is on the retina as long as the object is in front of us. The image disappears as soon as the object is taken away. However, this is not instantaneous. The impression of the image on the retina lasts for about 1/16th of a second after the removal of the object. This is called persistence of vision. Thus, it is due to persistence of vision there is an illusion of seeing the circle of light and of a single picture of the parrot in the cage. Motion pictures and television work on this principle. In motion pictures, photographs of moving objects are taken at intervals of less than 1/10th of a second and projected on a screen at the same rate. Each picture is slightly different from the other. If this sequence of still pictures taken by a movie camera is projected on the screen at the same rate, then the successive images cannot be distinguished as separate images and get blended into one another. But due to the persistence of vision, we get the impression of observing the objects in continuous motion. Come, let us now understand another interesting concept called perception of color. Perception of color. The retina of the human eye is made up of many light-sensitive cells. These cells are shaped like a rod and like a cone. The rod-like cells respond to the intensity of light and give information about the degree of brightness and dimness of the object to the brain.
The conical cells respond to the color and give information about the color of the object to the brain. The brain interprets the information received and we get the actual image of the object. Rod-like cells respond to faint light also, but conical cells do not. Thus, we perceive colors only in bright light. The conical cells can respond differently to red, green, and blue colors. When red color falls on the eyes, the cells responding to red light get excited more than those responding to other colors, and we get the sensation of red color. Some people do not possess the conical cells responding to certain colors. These persons cannot recognize those colors or cannot distinguish between different colors. These persons are said to be color blind. Their eyesight is normal except for the inability to recognize different colors. This was our today's lecture, students, and this was the last point of our this chapter. Now this chapter is finished. In next lecture we will learn another topic of. Okay, thank you, bye bye.